सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में 3 दिवसीय हरि चर्चा भगवत चर्चा करने के लिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के इस पावन स्वामी नारायण मंदिर के सभागृह में उपस्थित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ऑस्ट्रेलिया आए थे 2024 में, तभी लाला हमसे मिलने आए थे अपने दादी दादा के साथ, और तभी हमसे कहे महाराज जी आप न्यूजीलैंड चलो। हमने कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया भी बाय फॉल्ट आ गए, आना नहीं था उस समय ऑस्ट्रेलिया, बस ऐसे ही हमारे राम जी आपके गुरु स्थान से हमारा बहुत अच्छा प्रेम है, और वहां के हमारे पूज्य साईं उन्होंने मेरे को, मैं कनाडा अमेरिका जा रहा था तो रास्ते में जाते जाते मुझसे बोले महाराज जी ऑस्ट्रेलिया भी हुआ। हमने कि हम किसी को जानते तो है नहीं, वहां पर आते हैं फोन वगैरह ऑफिस में कि आइए कभी, पर हम किसी को पहचानते नहीं। बोले अपना निवास है वहां पर। और तब आपसे बात हुई, आपने कहा महाराज जी आप पासपोर्ट की कॉपी भेजो। मैंने कहा भाई हम आराम करने जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, हमारी बहन जी रहती हैं कनाडा में, वहां पर भी कथा नहीं कर रहे हैं। तो आपने कहा नहीं आप भेजो, ऑस्ट्रेलिया भी आइए। हमने कहा वीजा तो आएगा नहीं इतनी जल्दी। हम दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचे, तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, और जब मैं कनाडा में लैंड किया हूं तब तक तो वीजा आ गया। मतलब ये तो मैं ऐसी बनावटी बात, व्यास है ना, हमको बातें बनाना बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा लगा मानो कि सीधे शमशान घाट में सेट होना पड़ता है, मृत्यु ही आती है फिर और कोई उपचार नहीं दिखता। लेकिन इस महाविषाद रूपी दुखालय में एक जगह है जहां परम सुख है। मोबाइल फोन निकालिए, सेल्फी मोड ऑन करके अपने आप को देखो, आप बहुत सुखी हो इससे। ये सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, जो दीन है वो कहता है धनवान बहुत सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहते हैं कि नहीं, हमारे भारत में तो ट्रेंड है, पहले व्यक्ति धनवान होना चाहता है, धनवान होने के बाद में फिर वो नेता बनना चाहता है। हाँ, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक बार मुझे बस गद्दी मिल जाए, कितने करोड़ चाहिए बताइए, मैं लगाने को तैयार हूं, प्रचार में खर्च कर देंगे, इधर खर्च कर देंगे। एक बार बस हमको एमएलए की, एमपी की, इसकी टिकट मिल जाए। और अब आप सब भी भारत के ही हो, सब जानते हो भारत में कैसा, और भारत में ये सब जगह चलता है। व्यक्ति धनवान होने के बाद क्या चाहता है? आपके यहां पर भी धनवान होने के बाद मैं मेयर बन जाऊं, मैं थोड़ा यहाँ पे, और क्या क्या होते हैं, मेयर होता है और कौन होता है, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो बन जाऊं। अच्छा एक बार यूएस की बात है, 2011-12 में अपनी गर्मियों की छुट्टी में पिताजी के साथ हम गए वॉशिंगटन डीसी। तो वहां व्हाइट हाउस के सामने हम फोटोज खिंचा रहे थे। तो तभी एक साइकिल पर एक बंदा आया, साइकिल उसने खड़ी की, तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई एक फोटो हमारी खींच दो। गोरे ही थे, या ऑफ कोर्स खड़े हो गए हम ऐसे, और फिर वो हमको एंगल बता रहा था, ऐसे करो, हम ऐसे कर, ऐसे कर। फिर उसने अपना आईडी कार्ड निकाल के पहना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो तबला वाले एक भैया थे हमारे साथ, हमने कि हमारे यहाँ तो भाई साहब 4 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे, 10 आदमी हो तन के चने, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सांसद जी आ रहे हैं। मैंने सांसद हमको बता रहा है कि ऐसा एंगल लो, फोटो खींचो। कहने की बात, धनवान होने के बाद व्यक्ति ये चाहता है कि मैं किसी पर राज करूं, मेरे पास एक सत्ता हो। धन के बाद व्यक्ति को यश की इच्छा होने लगती है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहता है धनवान सुखी है, पर धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी। एमपी बन गए, मेयर बन गए, उनको लगता नहीं प्रेसिडेंट ज्यादा अच्छा, हम प्रेसिडेंट बने कभी। महाराजा सुखी,
और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। जो पूरे देश का नेतृत्व करने वाला बन जाता उसको लगता है कि अब मैं देवता बन जाऊं, इससे भी ऊंचा तो देवता होता है, वो बन जाता। महाराजा कहे सुत इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहता है कि ब्रह्मा ज्यादा सुखी है। क्यों? आगे भी देख लेते हैं, पीछे भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, इधर भी 4 मुख हैं उनके। पर ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु सबसे सुखी है। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव। हमारे वृंदावन में आके देखो, यमुना जी के तट पर महाराज एक कॉपीन पहने हुए बाबा रज लगाए हुए माथे पर इतने मस्त होकर के नाचते हैं, उनसे ज्यादा सुखी कौन? हमारे गोवर्धन में जाके देखो, 3 बाबा हैं, 3 परिक्रमा रोज गिरिराज जी के लगाते हैं। 1 परिक्रमा इज इक्वल टू 21 किलोमीटर। 3 परिक्रमा कितनी हो गई? कितनी हो गई? 63 किलोमीटर एवरी डे। मतलब उनकी 3 परिक्रमा जब पूरी होती हैं, उसके बाद वो केवल बैठते हैं, स्नान करते हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, दूसरे दिन की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। हर दिन लगाते हैं और केवल मुख में राधे 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 जपते रहते हैं और केवल परिक्रमा लगाते हैं। उनको देखोगे तो आप सुखी हो जाओगे, इतने सुखी लगते हैं। रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, लेकिन सुख किसे कहते हैं उनको देख के लगता है। तो सुख तो केवल हरि नाम में है, हरि भजन में है, हरि कथा में है, और कहीं सुख नहीं है। सत्य बता रहे हैं, हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि हमको ठाकुर जी ने ये सेवा दी, भगवत सेवा। जहां जाते हैं बस कथा के बिना रह ही नहीं पाते। अब इतनी भागदौड़, ठाकुर जी ऑस्ट्रेलिया से भाग के गए, वृंदावन पहुंचे, वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ से पन्ना गए। मतलब 4-5 दिन के वृंदावन प्रवास में भी मैं जगन्नाथपुरी भी हुआया, सप्तनिधियों में से पन्ना के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी भी हुआया, वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद, राधा रमन जी का प्रसाद, सबका प्रसाद भी पा लिया। कई महापुरुषों के दर्शन भी हो गए, कई सारे भक्तों को दीक्षा भी दिया है। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करे आए, न्यूजीलैंड भी आ गए, यहाँ आकर के फिर कथा करने लगे। मतलब एक क्षण भी ठाकुर जी की कथा से विलीन नहीं जाता, बिलग नहीं जाता, इसीलिए हम सुखी हैं, परम सुखी। सुख क्या है? भगवत कथा, भगवत रस, भगवत नाम। इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं। लेकिन दुख के 2 कारण जिनके बारे में यहां चर्चा की जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना। देह स्थिमाम सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। दुख के 2 कारण कौन कौन से हैं? अहमता और ममता। अहमत्व और ममत्व। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। अहमत्व और ममत्व। कथाओं में सबसे बड़ा कॉपीराइट बालकों का होता है। ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए ये गोपाल जी और किशोरी जी के स्वरूप है। इसलिए ये जो करने इनको करने दो। आप लोग यहां देखो कथा से। अहमत्व और ममत्व कष्ट के 2 कारण हैं। शायद हो सकता है कि इनको समझ के आप कष्ट का अनुभव थोड़ा कम करने लगोगे। पूरी तरह खत्म नहीं होगा, पर थोड़ा कम हो जाएगा। पहला कष्ट का कारण क्या है? अहमत्व। अहमत्व किसे कहते हैं? कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है। इसीलिए व्यक्ति दुखी रहता है। क्यों दुखी है? इसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। क्यों भाई, कौन हो तुम जो तुमसे नहीं बोल सकते? आपने कुछ अपने आप को माना, इसीलिए तो किसी का कहना बुरा लगा। आपने अपने आप को कुछ माना, इसीलिए तो संसार के कई सारे कष्ट आपको कष्ट दे रहे हैं।
कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है, मेरी कोई प्रेस्टीज है, मेरी कोई औहदा है, ये जब तक चित्त में रहेगा कुछ दुख आपके आसपास घूमते ही रहेंगे। मैं कथा में कहा करता हूं, भयंकर अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, और जिसे बिल्कुल सम्मान की इच्छा नहीं होती उसका कोई अपमान कर भी देता है तो उसको पता नहीं चलता तो मेरा अपमान किया गया। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। आज मैं सुबह आया तो मेरे को महाराष्ट्र की याद करा दी, जिनके घर पे हम रुके। महाराष्ट्र मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वहां के भक्तों में दीनता बहुत है, सरलता बहुत है। श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी कौन है? आप सबने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जिनका सत्संग सुनते थे, जिनकी कथाएं सुनते थे, जिनको जाके प्रणाम करते थे, वो थे श्री तुकाराम जी महाराज। लेकिन उनकी पत्नी दिन भर लड़ती थी उनसे, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी कि श्री तुकाराम जी महाराज अंतर्निष्ठ हो गए। बिल्कुल ऐसे हो गए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब पत्नी उनको बुरा बोले, भला बोले, कई बार तो हाथ भी उठा देती थी, लेकिन तुकाराम जी को बुरा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। यही तो भक्ति सिखाती है। तृणादपि सुनीचेन, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कभी विशाल वृक्ष बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि आंधी आती सबसे पहले गिरेगा। सदैव तृण बनने का प्रयास करो, कितना भी सैलाब आ जाए वो तृण हिलता नहीं है। इधर होगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। छोटी घास वो तूफान में उड़ती है क्या? नहीं उड़ती। वो घास इधर उधर होती रहेगी लेकिन उखड़ेगी नहीं। और विशाल वृक्ष टूट के गिर पड़ता है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, भक्ति मार्ग में आ रहे हो तो भक्ति मार्ग में आके दीन बनना सीखो, सहज बनना सीखो, सरल। हमको केवल दुनिया से प्रेम मिलता है ना, खूब गालियां भी मिलती, खूब बुरा भला भी बोलते हैं, अनर्गल भी बोलते, जो मन में आता बोलता है, बिना जाने बोलते हैं, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि यही तो सीख रहे हैं यहां से, तृण के समान। तो श्री तुकाराम जी महाराज, एक बार उनकी पत्नी आई और आके बोली, लो ये कुछ गन्ने हैं, इनको बेच के आओ, और बेच के इतना पैसा बनेगा लाके मेरे हाथ पर दे देना। तुकाराम जी बोले ठीक है देवी, जाता हूं। उस समय पर कैंडीज तो होती नहीं, टॉफी तो होती नहीं, मिठाई तो होती नहीं, गन्ना ही मीठा होता था बस। तो जैसे ही गन्ना लेके निकले तो तुकाराम जी के पीछे छोटे छोटे बच्चे चलने लगे, बाबा दे दो, बाबा हमको दे दो, बाबा एक दे दो। तो श्री तुकाराम जी इतना दया आ गई उनके चित्त में, बालकों को वो गन्ना बांटने लगे, तू भी ले जा, ये ले, तू भी ले जा, अच्छा तेरे को भी चाहिए, तू भी ले जा, सबको बांट दिया। 12-13 गन्ने में से एक बचा बस। लौट करके जब आए तो पत्नी इतनी खुश हो गई उनकी देख करके, सारे बिक गए, एक बचा है, लाओ लाओ लाओ, इतने गन्नों का इतना पैसा बना होगा, मेरे हाथ पे रखो। तुकाराम जी ने वो बचा हुआ गन्ना रख दिया, बोले देवी यही बचा है। बोले पैसे कहाँ हैं इतने सारे? बोले पैसे थोड़ी, वो तो छोटे छोटे बच्चे आए, मैंने सब में बांट दिए। पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने उसी गन्ने को घुमा के दिया उनकी कमर पर। जैसी कमर पर घुमा के दिया तो गन्ना टूट गया। तो तुकाराम जी इतने खुश हो गए, मेरी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही बचा है, 2 लोग कैसे खाएंगे, तूने बढ़िया तोड़ के 2 कर दिए। आहा, कितनी बुद्धिमान हो। मैं अपमान कर रही हूं तुम्हारा, तुमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुकाराम जी महाराज बोले, मैं हूं कौन जो मेरा सम्मान हो? मैं हूं कौन जो मेरा अपमान हो? क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं सम्मान के आदि में रहूं? और क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं अपमान से दुखी हो जाऊं? ये आंखें देखती हैं क्योंकि ठाकुर जी दिखाते हैं, जिस दिन चाहेंगे अंधा कर देंगे। मेरे वश में मेरी आंखें नहीं है तो फिर मैं अभिमान इन आंखों का क्यों करूं? मेरे कान मेरे वश में नहीं, जिस दिन चाहेंगे बहरा कर देंगे। और ये होता ही है, जैसे जैसे समय निकलता है हम अंधे होते चले जाते हैं, बहरे होते चले जाते हैं, गूंगे भी होते चले जाते हैं, सारे दांत टूट जाते हैं, बोला ही नहीं जाता है, जितने तन के चले थे उतने ही झुकते चले जाते हैं।
आंखों पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान तब आप कर सकते हो जब आप अपने शरीर को आज्ञा देते हैं कि हे शरीर, तेरे को पढ़ाया लिखा करके मैं न्यूजीलैंड लेके आया, इतनी मेहनत करके डॉलर कमाए, घर बनाया, महंगी महंगी गाड़ियां ली, तू मेरी एक बात नहीं मानेगा क्या? चल अब बूढ़ा नहीं होना, तू मानेगा? शरीर नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार है, पर जो शरीर आपकी एक नहीं सुनता है उस पर अभिमान क्यों करते हैं? इसलिए पिताजी सबसे पहली बात कि व्यक्ति अहमत्व का त्याग कर दे। आज से ही आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कुछ हूं। बहुत दीन बन जाइए, बहुत सहज बन जाइए, बहुत सरल बन जाइए, फिर देखना 50-60% दुख तो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। अब दूसरे दुख का कारण क्या बनता है? दूसरे दुख का कारण है ममता। लेकिन मेरे मन ऐसा कहता है कि अहमत्व निकल गया तो ममता भी चली जाएगी। ममता किसको कहते हैं? ये मेरा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, सब कुछ मेरा है। ये ममत्व दूसरा दुख का कारण होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि आप यहां से निकले, बाहर निकल करके जैसे ही आप मेन रोड पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? फुटपाथ पर कोई धुआं उड़ा रहा था। धुआं उड़ाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या बात है? बुरी बात है। लेकिन आपने उसको टोका क्यों नहीं? क्योंकि अपना नहीं है। लेकिन उन्हीं में ही कोई अपना हो, आपके चाचा का बेटा हो, आपका ही बेटा हो, आपका बेटा होगा तो क्या करोगे? तुरंत महाराज हैंड ब्रेक खींच करके उतर करके 2 झापड़ दोगे, निकाल के फेंकोगे, घर पे ले जाके उल्टा उसको मारोगे, पत्नी से शिकायत करोगे, बहनों से बोल दोगे, सब उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। क्यों? वह बुरी बात आपको बुरी कब लगी? जब अपने ने। कोई पराया करे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब हम फ्लाइट में आए, पूछो मत महाराज, बस सात्विक जीवों का विदेश जाने में सबसे बड़ा दुख का कारण है कि फ्लाइट में जो हमारे पास तो लाल जी, अच्छा न्यूजीलैंड लाल जी भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, पिछली साल आए थे, पर अब जब से हम चतुर्भुज हो गए तब से लाल जी वहीं जाते हैं जहां चारों भुजाएं मिलें। तो लाल जी आए हैं न्यूजीलैंड भी, तो लाल जी को लेकर के आए। रास्ते में जब भोजन तो नहीं बोलना चाहिए उसको, खाना, जब खाना परोसा जाता है, अच्छा जिस फ्लाइट में भारतीय हूँ वहां फिर भी चल जाती है चीज, जैसे इंडिया से सिंगापुर आए तो उसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा है तो फिर भी ठीक है, वो लोग सब वही भारतीय भोजन करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड से जो यहाँ की फ्लाइट थी, वो सिंगापुर से जो यहाँ की फ्लाइट थी, उसमें तो एक भी, हम 3-4 भारतीय होंगे बस, 1-2 वैष्णव और थे, बाकी तो सब गोरे थे। वो तो क्या ही खाते हैं पता नहीं, इतनी दुर्गंध, मतलब कभी कभी तो लगता है कि इमरजेंसी गेट तोड़ के बाहर कूद जाए क्या। उस समय रक्षा करती है, ठाकुर जी के चरणों का इत्र इस पे लगा लेते हैं, ऐसे बैठे रहते, फिर उनको भी अजीब लगता है कि ऐसे क्यों बैठे हैं। हमारे एक पंडित जी थे, उनके वो तो इकोनॉमी में बीच वाली में और बैठे, 2 इधर बीच में, तो उनको ऑफर और कर रहे थे, यू डोंट वांट टू ईट समथिंग, अरे देख तो लो तुम क्या खा रहे हो भाई। तो और फिर उसके बाद में शरबत पीते हैं, कड़वी वाली। एक बार की बात है, मेरे को आज याद आई बहुत टाइम बाद, मैं पिताजी के साथ आ रहा था वापस नॉर्थ अमेरिका से, तो हमारे बगल में एक चाइनीज बैठा था। अब वो खावे कम पिए ज्यादा, पीते भागवत में भगवान कहते हैं शरीर जर्जर होना है, ये उसको पता लगने लगेगा केवल ये दुस्वभाव आने से ही। शरीर की पीड़ा भी उसको ये लगेगा कि ठीक है, जीवित रहने के लिए औषधि लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, पर उसकी पीड़ा से बहुत चिंतित नहीं रहेगा।
हमारे वृंदावन के अधिकतर महापुरुष गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। ऐसे ऐसे रोग हैं कि उन रोगों का उपचार भी नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ के कई महाराज जी ऐसे, वो दवाइयां भी नहीं खाते। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी वो औषधि नहीं लेते। अब बन जाता है कोई ना कोई रोग, डॉक्टर कहता महाराज जी औषधि तो लेनी पड़ेगी ना, औषधि नहीं लेंगे, पता नहीं है किसने बनाई होगी, कहाँ बनी होगी, कैसी बनी होगी, इसको लेंगे रोग तो ठीक हो जाएगा लेकिन भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी, दवाई नहीं लेते। लेकिन उनकी कथाएं सुनो, उनके सत्संग में बैठो, उनकी बातें सुनो, वो हजारों मानसिक रोगियों को प्रसन्न कर देते हैं स्वयं रोग में होते हुए भी। क्यों? क्योंकि अहमत्व नहीं है, ममत्व नहीं। तो इन दो चीजों पर जिस व्यक्ति ने काबू कर लिया उसको संसार की कोई ताकत दुखी नहीं कर पाएगी। देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। कहते हैं कि जो इन दो चीजों को चित्त में ले आता है, अहमत्व और ममत्व से बचने लगता है, उसको संसार कैसे लगने लगता है? बोले क्षण भंगुर, जैसे बबल्स, एयर बबल और वाटर बबल्स कैसे होते हैं, स्पर्श कर दो तुरंत फूट जाते हैं। संसार ऐसा ही है, वो कितने दिन का है कुछ पता नहीं है। मुझे पता चला आज ही कि न्यूजीलैंड में यहाँ पास में एक वोल्केनो है। तो आज सुबह बात चल रही थी कि महाराज जी वो जानवर तो इसलिए दिख गया, आपको प्रणाम करने आया होगा, ब्रज से आए वो तो इसलिए आ गया आपको प्रणाम। तो जैसे बताया वोल्केनो, तो एक बोले कि महाराज जी कहीं वो आपको प्रणाम करने नहीं आ जाए। तो वोल्केनो ये जान के कि ब्रज से आए भाई, इनको प्रणाम करने हमें तो सब नष्ट हो जाएगा। तो एक वोल्केनो है यहाँ पर। और फिर बहुत सारी बातें सुनी, कोई बोल रहे थे 250 वर्ष का जीवन है, कोई कह रहे 1000 वर्ष का जीवन है न्यूजीलैंड का, वो जिस दिन फट जाएगा उस दिन सब पानी में चला जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ही थे, बीच का सब पानी में डूब गया, सब बातें कर। पर ये केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरा विश्व ऐसा है, हम सबका जीवन ऐसा ही है। क्षण भंगुर पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। एक ही तरीका है, बोले क्या? जितने दिन हैं शेष जीवन के बचे, उतने जीवन में बस केवल भगवान नाम। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। बस ये कीर्तन करने वाले ही प्रसन्न रह सकते हैं, ये कीर्तन में रहने वाले ही, कथाओं में रहने वाले, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, होते तो बहुत हैं लेकिन इनको अनुभव नहीं होता। मैं कहा करता हूँ कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन यहाँ लगता है कि नहीं लगता? लगता ही होता। उसके लगने के बाद में काट दो, फाड़ दो, तोड़ दो, कोई पता ही नहीं चलता। क्यों? सुन्न हो जाता है। ऐसे ही भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। ये तिलक लगाते ही, कंठी पहनते ही, गुरु मंत्र प्राप्त करते ही सब सुन्न हो जाता है। संसार फिर आपके साथ किसी भी हद तक चला जाए, प्रभाव नहीं होगा। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया।
सवारी अर्जुन की मोह। और छलिया ही कह करके बोले दुर्योधन। ओ छलिया ही कह के बोला दुर्योधन। भीष्म कहते हैं बनवारी, अर्जुन कहते हैं मोहन, और दुर्योधन को छलिया कहता है, छलिया, जिसने छल करके पांडवों को जिता दिया। लेकिन तो कहता है जल करके काला। तो कहता है जल करके काला। बनवारी कहे, कोई मोहन कहे, कोई छलिया कहे, कोई कपटी कहे। गोपियां कपटी कहती है ठाकुर जी को। कपटी कौन? जो कपट करे। पर कुछ लोग आजकल कह रहे हैं जगन्नाथ Hare
ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया जगदिदं क्षणभङ्गुनि वैराग्यरसिको ऐसे ही एक भक्त। नेक्स्ट सुनो भैया, इसको सुनो। अच्छा, हमको स्ट्रिक्ट वार्निंग एक मिली है कि हम 9 बजे से ऊपर कथा नहीं कर सकते, हमको 9 बजे तक विश्राम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितना टाइम मिले श्री रसखान जी, जिनके लिए हम सोच के ही आए थे, इनका नाम मूलतः रसखान नहीं था। एक तो ये मुस्लिम थे और फिर ब्रज में आकर के इन्होंने ऐसी प्रेम निष्ठ भक्ति की कि लोगों ने इनका ब्रज में नाम रख दिया रस की जो खान है। खान जानते हैं? रस का जो भंडार है, रस की जो खदान है, रस का जो समूह है, उनका नाम रख दिया रस खान। मूलतः इनका नाम सैयद इब्राहिम नाम इनका था और परिवार के लोग इनको मोमिन कहते थे। ठाकुर जी जाति नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, देश नहीं देखते, रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते। हम सब देखते हैं, हम मानव लोग सब देखते हैं, पर ठाकुर जी नहीं देखते। और ठाकुर जी अगर ये देखने लगे तो वो जगन्नाथ कैसे? उनका नाम ही है जगन्नाथ, जग के जो नाथ हैं, जगत के जो नाथ हैं, अनाथों के जो नाथ हैं। हम सब अनाथ हैं, माता पिता होते हुए भी हम सब अनाथ हैं। और हम सब अनाथों के जो नाथ, वही जगन्नाथ। और वो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब हमारी हर स्थिति में हमारे संग रहने वाला। और वो नाथ तभी हो सकते हैं जब वो सब कुछ स्वीकार करें। एक पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, तू दयालु तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो भिखारी, पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ नाथ तो अनाथ को अनाथ को। कभी सोच के देखिए, आपका कोई है? हाँ, लोग मुझ पे भी प्रश्न उठा देते हैं, बोले आप दुनिया को कहते हो आपका कोई है, सब अनाथ है। आपके भी माता पिता हैं, पत्नी है, आपकी भी बहन भाई, सब हैं, पर उसके बाद भी हम अनाथ हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सबकी प्रीति आपसे एक स्वार्थ की है।